आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। विदेशों में काम कराने के लिए एक बड़ा सिंडिकेट जो है झारखंड कहें या अन्य राज्यों में चलाए जा रहे हैं। इस वक्त जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं सभी झारखंड के रामगढ़ के रहने वाले 4 युवक हैं जो कि थाईलैंड गए और वहां से इन्हें मलेशिया जो है जबरन किसी तरीके से जो है लेके वहां जो स्कैम जो जिस तरीके से एक सिंडिकेट जो काम कर रहा है वह ले गए काम के नाम पर कि आपको 60,000 रुपया 70,000 रुपया महीने कमाए जाएंगे। लेकिन हकीकत क्या है कि लोग युवा वहां जाते हैं सोचते हैं कि बहुत पैसे कमाएंगे, लेकिन वहां कई ऐसे और भी हजारों युवक पड़े हुए हैं जिन्हें काम तो नहीं मिलता है लेकिन उन्हें सपने लगते हैं वहां जाना। लेकिन जाने के बाद हकीकत क्या होता है वह आज यह युवा आपको बताएंगे और वहां से वापस आने के बाद किस तरीके से जो है यहाँ के लोग उनका मदद मिलता है और कैसे जो है वहां से वापस ये आए हैं वह भी हम हकीकत आपको आज बता रहे हैं। जुड़ते हैं इनसे और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ इनके साथ हुआ और कैसे वहां पहुंचे और कैसे यहाँ पर वापस फिर यहाँ पहुंचे हैं। सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और अब वापस आकर कैसा लग रहा है? मेरा नाम एमडी समीर है। ऑब्वियसली हम रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यहाँ से एजेंट थ्रू गए थे हम लोग मलेशिया। यहाँ से डायरेक्ट भेजा गया हम लोग को बैंकॉक से बोला गया कि दूसरा फ्लाइट है मलेशिया के लिए, वहाँ से तुम लोग को रिसीव कर लिया जाएगा। लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद जब कॉल किए तो पता चला कि नहीं, इलीगल तरीके से हम लोग बाई वे जाएंगे। हम लोग इंटीमेट किए उसको कि हम लोग बाई वे नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग इलीगल तरीके से नहीं जाना चाहते हैं। वो बोला कि तुम लोग को कोई टेंशन नहीं होगा, मेरा आदमी है वहाँ पे। ऐसे करके वहाँ से ज़बरदस्ती मलेशिया भेज दिया। वहाँ जब पहुँचे तो एक रूम में रखा गया 1 वीक के लिए। उसके बाद उसके हर एवरी वीक उसके नए नए बंदे आते थे। जो नए बंदे आते थे वो जो नया रूम उसमें रखता था और जो पुराना उसका रूम है वहाँ पे पुराने लोग को डाइवर्ट कर देता था। उसके बाद वहाँ पे पहुँचने के बाद फ़ोन किया उसको तो बताएं कि इस तरह का यहाँ पे मैटर है, टोटल इलीगल है, यहाँ पे नहीं रह पाएंगे, हम लोग को वापस बुला लो। कितना पैसा खर्चा हो रहा था? टोटल वहाँ पे हम लोग को जाने के लिए 1,45,000 रुपये लिया था और 15,000 कैश में लिया था जो हट में चेंज। हाँ 4 लोग, चारों का से 1,45,000 रुपया पर हेड 1,45,000 रुपया। उसके बाद जब वहाँ पे उसको फ़ोन करके बताएं तो वो बोला कि मेरा भाई अमजद अली है जो जा रहा है मलेशिया, वहाँ पे हैंडल कर लेगा। वो आया तो वो बोला कि ठीक है तुम लोग रेडी रहो। एक एजेंट से बात हुआ, उसका नाम फिरोज अंसारी, वो भी सीतापुर से बिलोंग करता है। वो उससे बात हुआ तो वो लेके दूसरी जगह रूम में लेके चला गया। वहाँ पे गया तो मैक्स आई थिंक वहाँ पे 1 महीना ऐसे ही बैठा के रखा और कोई काम नहीं। वो डेली ऑफर भेजता था फ्रॉड वाला कि ये वीडियो देखो इस कंपनी का, वो वीडियो देखो इस कंपनी का। एजेंट के द्वारा गए हैं वो, यही था। वो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट सीतापुर पड़ता है, वहीं का अशरफ अली करके नाम है। वही हम लोग कैसीनो वेटरिंग में काम बताया गया था तो बोला कि इंक्लूडिंग 60-70 हज़ार तक सैलरी हो जाएगी एक आदमी का सैलरी। मलेशिया का ऑफर आया था तो ऑफर लेटर भेजा हम लोग को, बोला कि इतना इतना सैलरी है, जाना है। और तो वही दौरान में जैसे क्या बोले भेजा गया। किस महीने गए थे आप? हम लोग अप्रैल 28 को गए थे। यहाँ से बैंकॉक गए। बैंकॉक से हम लोग को बोला गया कि वहाँ से दूसरे फ्लाइट होगा मलेशिया का, लेकिन हम लोग को वहाँ से बाय रोड कार से ले गया और इनलीगल तरीके से हम लोग को मलेशिया एंटर करवाया। कब? वही 31 को 31 को अप्रैल में। हाँ अप्रैल में वहाँ से इन करवाया मलेशिया पे ले जाने के बाद वहाँ पे 2-4 दिन रखा। वहाँ पे हम लोग को सब इलीगल लगने लगा क्योंकि हम लोग के पास पासपोर्ट था लेकिन वहाँ का कुछ एविडेंस नहीं था कि हम लोग इलीगल तरीके से आए। यहाँ पे मोहर लगा हुआ था मलेशिया का इमिग्रेशन, लेकिन वो फेक था, फ्रॉड था। का ही रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट का, उसके थ्रू बोला कि काम लगवाएंगे, टेंशन नहीं, सारा कुछ लीगल तरीके से हो जाएगा। फिर वो भी रखा 1 महीना इसी तरह टरकाया, इधर उधर काम करवाया। मतलब काम कहीं मिला ही नहीं, काम ही नहीं था। सबसे पहला चीज मलेशिया की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। वहाँ पे जितने लोग हैं हजारों तादाद में इंडियन है, सारे फंसे हुए हैं। जो रूम में हम लोग बहुत लोग हैं, हम लोग जो रूम में ले जाया गया वहाँ पे हर कम से कम एक रूम में 30-40 बंदा से कम नहीं होगा इंडिया का बंदा। झारखंड, पंजाब, बंगाल, यूपी, बिहार, हर स्टेट के हैं, तमिल के चारों तरफ के फंसे हुए हैं। उसके दौरान प्रलोभन में ले जाते हैं लेकिन काम नहीं है और काम मिलता भी है 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन इसी तरह। और वो पैसा भी इम्पॉसिबल है मिलना। डरा धमका के वहाँ पे रख रहे हैं, पासपोर्ट सबका छीन छान के जब्त कर ले रहे हैं और सारा इंडियन ही एजेंट है। ठीक है, इंडियन ही एजेंट है, सारा कुछ करवा रहे हैं। उसके बाद देखा जाए तो
वैसा काम हुआ है नहीं। जितने बंदे गए हुए हैं सबको फंसा के रखा हुआ है। और जब हम लोग वहाँ से आए तो बहुत से ऐसे बंदे हैं कि जंगल थ्रू पैदल आए हैं बैंकॉक, जो बैंकॉक थ्रू गए हैं। जब हम लोग बैंकॉक में आए, हम लोग को इमिग्रेशन वाला अपने कस्टडी में लिया, जब डिपोर्ट करा था उस टाइम बहुत से ऐसे मलेशिया से रिटर्न आए कि उन लोग के पास कुछ नहीं था, खाने का तक पैसे नहीं था। बहुत सारे ऐसे कहानियाँ हम लोग के साथ सुनने का मिला। सारा फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। और आप जाना चाहेंगे, आप क्या करना चाहेंगे? नहीं, अब अगर जाना भी होगा तो सारा जानकारी साथ होगा। और जा रहे हैं और उसके बाद जाने के बाद आपको कैसे संपर्क हो पाया और क्या कुछ मदद किया आपने? जी सर, मुझे पता चला कि ये लोग मलेशिया जा रहे हैं और बाकी मेरे कुछ फ्रेंड हैं जो एजेंट हैं जमशेदपुर के। मैंने उससे कांटेक्ट किया तो बोला कि मेरे भाई लोग जो है वो जा रहे हैं मलेशिया काम के लिए, तो वो कैसा रहेगा, कंट्री कैसा है। तो मुझे उन्होंने कहा कि देखिए मलेशिया में भी बहुत फ्रॉडिंग चल रही है। तो फिर मैंने जो मेरे ब्रदर इन लॉ है तौफीक, मैंने उससे कहा कि देखो ऐसे ऐसे बात है, पता चली है मुझे कि मलेशिया के बारे में, तो आप लोग अच्छे से पता कर लो। तो फिर जिस एजेंट के थ्रू लोग जा रहे थे उन्हें बताया कि मलेशिया में इस तरह से चल रही है, तो आप क्या कहते हैं। तो बोले कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा भाई साथ में जा रहा है और अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो जितने भी आपका पैसे खर्च होंगे जाने आने में, ठीक है, सारा कुछ मैं उनको मतलब आपको रिटर्न कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिर उनने क्योंकि एजेंट जो है मोहल्ले के थे, जैसे लोग मोहल्ले का था, इसलिए उन लोगों को विश्वास कर लिया और विश्वास करने के बाद इन लोग चले गए। लेकिन वहाँ जाने के बाद इन लोग के साथ फ्रॉडिंग हो गया। वहाँ पे कुछ भी कानून मिला नहीं और इन लोग इलीगल तरीके से वहाँ पे रहने लगा और ओवर स्टे हो गया वहाँ पर ही और इन लोग फंस गए। पासपोर्ट भी उन लोग जब्त कर लिया गया, मोबाइल भी जब्त कर लिया गया। तो फिर उसके बाद किसी तरह किसी का फ़ोन लेके इन्होंने घर वालों को बताया कि इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग फंस गए हैं। पैसे बहुत सारे खर्च हो गए, मतलब हर स्टेप में कुछ भी करने के लिए इन लोग से पैसे लिया जा रहा था और घर वाले तो जैसे तैसे कर्ज करके बच्चों को भेजे थे काम के लिए। संपर्क किया और कितना देखिए, मदद मिल जब पाया? मेरी जमील से बात हुई तो जमील ने सारे मेरे को बताया कि ये मसला हो चुका है और इनको हेल्प की ज़रूरत है। तो मैंने इंडियन एम्बेसी में बात की, थाईलैंड के इंडियन एम्बेसी में, और बीके सिंह जी और आपका विनय जी ने बहुत हेल्प किया। सोचिए तीन दिनों के अंदर, क्योंकि आज 28 है और 7 दिनों के लिए बैंकॉक बंद हो रहा है, तो उन्होंने मेरे को पहले ही गाइड किया था कि आप जैसे भी करवाएं 3-4 दिन के अंदर आप टिकट मैनेज करवाइए। तो मैंने जमील जी को बताया और सारे विवरण बताया। और फिर मेरी समीर से बात हुई तो समीर से पूछा कि भैया आप तुम विदेश जाओगे, तो उन्होंने मना किया कि भैया मैं विदेश नहीं जाऊँगा। देखिए, मैं लगातार आपसे भी बात होती थी, आप जाइए, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जाइए, मगर कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं गवर्नमेंट के, आप उसमें जाके देखिए वो बंदा ऑथेंटिक है कि नहीं। आप जाते हैं, यहाँ से पैसे लगते हैं, चलिए बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आप बोलिएगा कि आप लोग 4 दिनों में वापस आ गए। 15-15 दिन, जैसे मेरे को समीर ने बताया, बहुत सारे झारखंड के लोग, देखिए झारखंड के लोग, अगर ये 4 लोग आए तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे झारखंड के लोग हैं। देखिए, आप किसी एजेंट के थ्रू जाते हैं तो उनका वेरिफिकेशन करिए। मैं नहीं बोलता कि नहीं जाइए, गवर्नमेंट नहीं बोलती, मगर उनका क्राइटेरिया उनको फुलफिल कीजिए। और क्या सपने दिखाए जाते हैं, क्या नहीं दिखाए जाते, वो तो बात की बात है, मगर परेशानी आपको घर वालों की होती है। जैसे ह्यूमन राइट्स के सुनील जी ने मेरे को सारी बताई की बात। तो उसके बाद मैं बोलना चाहूँगा कि इंडियन एम्बेसी का इस घटना में और इनको वापस लाने में बहुत बड़ा अहम रोल रहा, क्योंकि 4 दिन के अंदर, आपको 2 घंटे के अंदर इन्होंने इमरजेंसी पासपोर्ट इशू किया और काबिल तारीफ़ है। और मैं इन लोगों से बोलूँगा कि अगर आप जाइए, अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैं काम करता हूँ, काफ़ी लोगों को मैंने बाहर से बुलाया भी है, बहुत सारे डेड बॉडीज़ को लेके आया है, कंपनसेशन दिखाया है, मैंने दिलाया है, मगर बात वही आती है कि यहाँ फ्रॉड होता है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा सपना दिखाया जाता है और उसके बाद आपने देखा होगा कैसे पैसे पर खेल होता है कि आपको ये एम्बेसी कर देंगे, आप इंडिया भेज देंगे, 80,000 दीजिए, फिर इनके अकाउंट से पैसे दिलवाए जाते हैं और सब ठग के शिकार होते हैं। ऐसे बहुत सारे झारखंड के लोग हैं, जैसे तौफीक बता रहा था, समीर बता रहा था कि झारखंड के ही बहुत लोग हैं, एक रूम में 30-30, 40-40 लोग रहते हैं। क्या कहेंगे सुनील जी, इतना बड़ा योगदान रहा और कई सारे लोग और भी फंसे हुए हैं वहाँ? जमील के माध्यम से मुझे पता चला कि भाई हमारे कुछ झारखंड के लोग हैं, बच्चे हैं जो कि फंसे हुए हैं थाईलैंड में। फिर हमने अपने तरीके से जांच कराई तो इसका सत्यापन हुआ कि 4 लोग हैं जो कि फंसे हुए हैं। कुछ रामगढ़ से थे, कुछ बुंडू से थे। फिर हमने अपने तरीके से जांच किया, उसके बाद हमने ज्योति जी से संपर्क किया। उसके बाद हम लोगों ने मिल के एम्बेसी से बात की। एम्बेसी ने बहुत सहयोग किया और 4-5 दिन के अंदर जो हमारे लोग फंसे हुए थे उन्हें वहाँ से निकाला और डिपोर्ट किया। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे लोग आज हमारे देश में हैं, हमारे रांची में है। और जैसे कि अभी पता चला है कि यहाँ पे एक सरगना बना हुआ है जो कि हमारे लोगों को भेज रहा है।
ह्यूमन राइट्स उस पर वर्क कर रही है और बहुत जल्द प्रशासन के साथ मिलके उनको अरेस्ट करेगी और ऐसे दुकानों को बंद करेगी जो लोगों को बेवकूफ कर बना रहे हैं और उनको विदेश भेज रहे हैं। स्कैम है ये? डेफिनेटली स्कैम है। ये स्कैम सिर्फ झारखंड में नहीं है, देश भर में है और लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है कि पहले जैसे कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।